अगर कोई क्या कांग्रेस की सरकार में राणा जी क्यों गलत नीति आप देश लोगों को पढ़ा रहे हैं? देश के चौथे स्तंभ हैं। बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूं। आपको एजेंट नहीं बनना चाहिए था। कर्नाटक में जो आप लोगों ने रुपये का खेल किया है और फिर 2024 में करने वाले थे, उससे पहले सरकार ने जो स्ट्राइक किया वो तो खलबली नहीं है। चोर चोर मौसेरा वाली भाई वाली बात मत कहिए। नहीं, सच्चाई अभी जो नोटबंदी हुआ है मेरे नज़र में ये जनहित में है और सरकार का एक अच्छा और उचित कदम है। मैंने कहा ना कि जनता के हित में जो चीज नहीं होगी, मैं सरकार की उस नीति का मैं विरोध करूंगा और विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करूंगा। चलिए, हमारे साथ इस समय कांग्रेस के युवा नेता तो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं रवि जी। सरकार के नोटबंदी अभी जो है उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, हमेशा मैंने कहा, थोड़ी देर पहले भी चल रहा था, उसमें कहा कि मैं सच कहना अगर बगावत है समझो मैं भी बागी। जो आम जनमानस के हित में सच्चाई होती है, जो आम जनमानस के हित की अधिकार की लड़ाई है, जो हमें कानून ने प्रोवाइड किया है, जनता को जो संविधान जो दिया है, उस निर्णय का मैं हमेशा संविधान के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप देखे होंगे क्या जरूरत थी कि तुरंत में 2000 नोटों को निकालना और तुरंत में 2000 के नोटों को बंद करना, क्या जरूरत थी? नहीं, मेरा प्रश्न सीधे आइए ना, तो मैं चूंकि मेरे पास समय भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, सरकार के नोटबंदी के निर्णय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैंने कहा ना कि जनता के हित में जो चीज नहीं होगी, मैं सरकार की उस नीति का मैं विरोध करूंगा और विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करूंगा। चलिए, 2014 से लेकर 2023 तक में सरकार का कोई एक ऐसी नीति जो जनता के हित के लिए हो, कोई एक ऐसी नीति केंद्र सरकार का? देखिए हमारे हिसाब नीति बताइए। देखिए हमारे हिसाब से तो ऐसी कोई नीति नहीं, कोई नीति। अभी तक देशद्रोह का काम किया है केंद्र सरकार आपके अनुसार? तो अगर सरकार देश के हित के लिए काम नहीं किया, रवि जी मेरा प्रश्न पहले सुनिए। मेरा प्रश्न अधूरे प्रश्न का उत्तर नहीं की बात जब आपने कहा बता देना। मैं बता पहले मेरे प्रश्न को सुनिए, अधूरा प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिए। 2014 से लेकर 2023 तक आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का भी काम होता है देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए आवाज उठाना। चलिए, सरकार क्या सरकार 8 वर्षों में एक भी कदम देश हित और जनता के हित के लिए नहीं उठाई है? मेरे अगर उठाई है, वह कौन सा कदम है जो रवि एक कांग्रेस कार्यकर्ता है और इनके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ और हमारे तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं सही शब्दों में कह देना चाहता हूँ और सबसे सच कहता हूँ। आपने कहा अभी कि थोड़ी देर देशद्रोही वाली बात, अगर मैं सरकार के खिलाफ, अभी इतना दहशत में भारत के लोग जीत रहे हैं, इतना विपक्ष के नेता मत कीजिए। मेरा जो प्रश्न है उस पर आइए ना। प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं एक भी काम सरकार का एक भी काम जनहित में है? मैं तो कहा ना, जनहित में नहीं है। यह हित बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में है, जनहित में। चलिए, जनहित में नोटबंदी से किसको फायदा हुआ है? बड़े बड़े उद्योगपति को, नोटबंदी नीरज मोदी को, ललित मोदी को, अडानी को, अंबानी को, इसको फायदा हुआ। 1 मिनट, किस आधार पर? आधार ही आधार है। आपने देखा कि जब मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। राणा जी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप सवाल करते जाते। मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि जब से प्रचलन शुरू हुआ नोटबंदी की 2016 से 8 नवंबर 8 बजे रात से, मोदी जी ने कहा आज 12 बजे से। दोस्तों, वो 16 की बात छोड़िए, 12 बजे की बात कर रहा हूँ। पूरी बात एक लाइन से ही होगी। एक बार हम बात छोड़िए, हम की बात अभी आपको टाइम मैं बता रहा। आपका पूरा राणा संवाद है, मैं संवाद ही बोल तो राणा पे समझेगा नहीं कौन संवाद। मैं पूरी बात करूंगा तब ना आप समझेंगे। मैं जनता कब आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस समझे कि राणा संवाद न्यूज चैनल है, ना कि संवाद न्यूज चैनल है। मैं उसी तरह साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी 8 बजे रात से 12 बजे, दोस्तों रात के 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे भाइयों। 4 घंटे का ट्रेंड, 4 घंटे और यहाँ तो सितंबर तक का ट्रेंड है, 30 सितंबर तक का। फिर भी आप विरोध कर रहे हैं जी। आप देश की जनता है ना, मानते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है आप, है ना, है आप मानते। आपके पास में जब से नोट चालू हुई थी, हमको लगता है महीने जब 2000 नोट निकली थी, हमको लगता है साल भर के अंदर 1000-2000 रुपए के नोट, 2000 रुपए के नोट आपके पॉकेट में होंगे। उसके बाद क्या आपको मिली? मैं इसी पर आता हूँ कि मेरे पास अगर जेब में नोट है ही नहीं तो उस नोटबंदी से मुझे फायदा या नुकसान क्या होगा? आपके पास जरूर होंगे, आप देश के नागरिक है, नोट तो होंगे नहीं। वो तो क्रय विक्रय के नहीं है, वो नोट 2000 के बंद। मेरी बात तो सुनिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए, आप सुनते ही नहीं। नोट तो आपके प्रचलन में होंगे, प्रचलन में देखे होंगे ना, बाजार में देखे होंगे। क्या आपने पिछले 2 सालों से प्रचलन में देखा? बिल्कुल नहीं देखा। 2 साल पहले बंद हो गया। नहीं, सरकार की पूरी तरह से ये जन विरोधी नीति थी
कि सारे 2000 रुपए को एकत्रित करके अपने पास रख लिया गया। आप किसी पूरा सिस्टम तो सरकार का ही अंदर है ना। मेरी बात नहीं, आपने कहा आपने कहा कि टोटल नहीं, आपने कहा कि टोटल 2000 के नोट को सरकार ने एकत्रित कर लिया, जमा कर लिया। बिल्कुल। चलिए, अब उसी पर मैं प्रश्न रख रहा हूँ। वो रुपया कहीं ना कहीं तो जमा है, और नोटबंदी होने के बाद वो रुपया कहीं ना कहीं आरबीआई में जाएगा। आरबीआई में जाएगा तो देश की जनता के नजरों में निकलेगा या नहीं निकलेगा कि काला धन कहाँ है? यार रवि जी आधा प्रश्न, मेरा आधा प्रश्न हुआ है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अधूरे प्रश्न के सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं प्रश्न कहाँ किया हूँ? मैं प्रश्न नहीं किया हूँ रवि जी। सुनिए, मेरा प्रश्न जो है, कहीं कांग्रेस की ये खलबली कर्नाटक में जो आप लोगों ने रुपये का खेल किया है और फिर 2024 में करने वाले थे, उसे पहले सरकार ने जो स्ट्राइक किया वो तो खलबली नहीं है। चोर चोर मसूरा वाली भाई वाली बात मत कहिए। सच्चाई में चोर चोर मसूरा भाई वाली बात हो गई। आपने जो कहा खलबली नहीं है, खलबली नहीं है। 2024 से पहले सिस्टम खाई जाए। एक तरफ करते हैं सब आपके मतलब जमाई मत बोलिए। सीबीआई आपके जमाई क्या और आरबीआई अलग है क्या? सिस्टम के लोग हैं रवि जी। 1947 से लेकर आरबीआई सर, आप चाहेंगे कुछ भी अधूरा मत बोलिए। देश के सिस्टम मैं अधूरा नहीं बोल रहा। 2047 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। क्या सीबीआई ईडी कांग्रेस के दामाद बनकर रहे? नहीं, मैं और आप सरकार में है तो वो दामाद नहीं है, और दूसरी सरकार में है तो आप दामाद बना देते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दोहन और शोषण किया जा रहा है। नहीं, आपने भ्रष्टाचार को आपने भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया। वाले लोगों में से है नहीं, संविधान गलत प्रयोग नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपने भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं कसा। भ्रष्टाचारियों पे मैंने पूरा लगाम। और रही बात, मैंने कभी रेल नहीं बेचा, तेल नहीं बेचा, भेल नहीं बेचा। मैंने पूरे सिस्टम को संभाल के रखा, देश के आम जनता को एकत्रित करके रखा, उनके सारे आमदनी को बचा के रखा। लेकिन जिस तरह से अडानी, अंबानी और नीरज मोदी के बीच पूरी देश की संपत्ति को बेचने का काम किया गया। टाटा बिरला किसके सरकार में आया? टाटा बिरला आया था। टाटा बिरला को संपत्ति बेच के दे दिए थे। अनिल अंबानी, मैंने संपत्ति की चर्चा करते हैं, धीरू भाई अंबानी कब आए? देश की संपत्ति बेच के दे दिया टाटा बिरला को। अगर हम कहे तो गुनहगार हो गए, आप कहे तो सही हो गए। जहाँ प्लांट लगे, नहीं, जहाँ इस कंपनी के प्लांट लगे वो विदेशों के धरती। राणा जी, अगर कोई कांग्रेस आप विरोध कीजिए जमीनी स्तर पर। मैं जमीनी स्तर पे विरोध कर रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध कर रहे हैं, नीति का विरोध कर रहा हूँ। ये बताइए, बात सुनिए, मैं नीति का विरोध कर रहा हूँ। मुझे रखने नहीं दे रहे, आपको आप किस चीज का उत्तर दे रहे पता नहीं चल रहा है। तो जब मोदी हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, नहीं आप प्रश्न सुन नहीं रहे। मैं प्रश्न सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जवाब दीजिए ना। प्रश्न सुना, मैं प्रश्न किया ही नहीं, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। जवाब दे रहे हैं, खुद कर रहे हैं बार-बार। रवि बार-बार कर रहे हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मुझे आप नीरव मोदी की चर्चा करते हैं, अनिल अंबानी की चर्चा करते हैं, मुकेश अंबानी की चर्चा करते हैं। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी थे, टाटा बिरला थे। टाटा बिरला और धीरू भाई अंबानी की जितनी भी प्लांट हैं भारत में, क्या वो विदेशों की धरती है? और विदेशों की धरती नहीं है, भारत की धरती है। तो एक मिनट, मेरा प्रश्न अधूरा मत करिए। और अगर भारत की धरती है तो उसको देने वाले उस समय तो बीजेपी की सरकार थे नहीं। जब भी थे तो आपके केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बढ़ावा उद्योगपतियों को शुरुआत अगर कोई किया कांग्रेस की सरकार थी। राणा जी, क्यों गलत नीति आप देश को पढ़ा रहे हैं? देश के चौथे स्तंभ हैं। आपको एजेंट नहीं बनना चाहिए था। मैं एजेंट नहीं। मैं अगर सही चीज देख लीजिए आप लोग, अगर मैं सही प्रश्न नहीं दे रहा तो इन्होंने भी मुझे सच्चाई एजेंट का दिया। कल गोदी मीडिया में कह रहा हूँ। नहीं, गोदी मीडिया मैंने नहीं कहा, एजेंट बोला। एजेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। एजेंट का तात्पर्य बहुत तरह से करना। मैं तो ये नहीं कहा भाजपा के एजेंट हो आप। मैंने ये तो नहीं कहा भाजपा के एजेंट हो। मैंने तो ये नहीं कहा गोदी मीडिया। आपने तो कहा एजेंट। एजेंट मैंने बहुत बड़े आप बहुत लोगों का बड़े बड़े उद्योगपतियों का एजेंट हो सकते हैं। ये तो आपके गर्व की बात होगी। सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए राणा जी। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं। नोटबंदी कहाँ जा रही है? नोटबंदी कहीं नहीं जा रही है। नोटबंदी देश हित में नहीं है और नोटबंदी के कारण आम जनमानस पे, आम लोगों पे प्रभाव पड़ेगी। 2000 नोट, अगर मान लीजिए अगर 2000 नोटों को इतनी जल्दी बंद करना था तो लाने की क्या इतनी जरूरत है? इतनी जल्दी बंद नहीं हो रही है। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। देखिए, एक चीज समझने का प्रश्न है। एक बात मैं सवाल आपसे करूं। बिल्कुल। मेरी एक सवाल। इससे पहले नोटबंदी जब कांग्रेस के शासन काल में कब हुई थी?
ये आप ही बताइए। नहीं, मैं हमारे दर्शक भी नहीं जानते। 4 साल में 3 साल में नोटबंदी होती है, बार बार क्या जरूरत पड़ जाती है? आप बोल रहे हैं खुद की, जब RBI 2000 का नोट बनाई उसके बाद वो धीरे धीरे प्रचलन से बंद हो गई। नहीं, जब आपके जेब में है ही नहीं, जब इनके जेब में उनके जेब में नोट है ही नहीं, तो वो रह करके क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? और वो रहेंगे उद्योगपतियों के पास। आप कहते हैं सरकार उद्योगपतियों की है, उद्योगपतियों पर लगाम कसना, उसके पास अगर 2000 के नोट हैं उसको सीज करना। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ आप ही की बात, आप जो कह रहे हैं मैं उसी का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से पूरे देश में नोटबंदी को लाया गया है, 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, ये साफ साफ प्रदर्शित यह कर रहा है पूरे भारत में कि आम लोगों का कि खून पर भी कब्जा भारत सरकार का होगा। हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष तेजय राम दास जी हैं और इस समय नोटबंदी के बारे में जो प्रेस वार्ता हो रही है उसमें ये भी उपस्थित हैं। सरकार के इस नीति को किस रूप में देख रहे हैं सर? अभी जो नोटबंदी हुआ है मेरे नज़र में ये जनहित में है और सरकार का एक अच्छा और उचित कदम है, क्योंकि जो भी सर्वे मीडिया के द्वारा किया गया, जो भी न्यूज चैनल के हमने देखा, उसमें ये स्पष्टता के साथ दिख रहा था कि जनमानस के पास ये नोट है नहीं। और जब ये जनमानस के पास नोट नहीं है तो नॉर्मल सी बात है कि आखिर इतना जो नोट छपा हो गया कहाँ? तो कहीं गलत हाथों में वो नोट है, भ्रष्टाचारियों के हाथों में नोट है वो। और सरकार कहीं कर्नाटक के चुनाव में नोटों के खेल को देखते हुए और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के तो ऐसा नहीं निर्णय ली? हाँ, हो सकता है सरकार हो कि जिस हिसाब से 2000 रुपये का इलेक्शन में भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए उपयोग किया जाता रहा हो, ये भी उद्देश्य हो सकता है कि सरकार के नज़र में ये गया हो और सरकार ने ये कदम उठाया हो। समर्थन कर रहे हैं सरकार के? हाँ, सरकार का मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ और महागठबंधन हो, सरकार हो, हर का अच्छे कदम का मैं स्वागत इसलिए करूँगा कि मैं एक सही और ईमानदार व्यवसायी हूँ।